हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में सभी को राधे राधे गाइस। आज है कन्हैया जी की छठी है। आज होगा जन्माष्टमी के बाद 6 दिन। इस वजह से आज अच्छा लगेगा ब्लॉग। आज हमारे यहाँ बनेगी कड़ी चावल, बहुत टेस्टी टेस्टी, और भोग लगेगा कन्हैया जी को। और मैंने देखा कि तैयारी हो रही है सारी। आलू भी बना रही थी मम्मी ने, सब्जी ले ली थी और दही भी आ चुका था सब्जी के लिए। तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी थी और छवि पता नहीं क्या कर रही थी और छाया लेटी हुई थी, बातें कर रही थी। और मैं जा रही हूँ फिर नहाने के लिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। और मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो गई हूँ, 5 मिनट में नहा के आ गई। आप लोग सोच रहे हो कितनी जल्दी क्या नहा के आ गई। और मैंने देखा कि तैयार होके मैंने मम्मी को देखा, मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी। हाँ, मम्मी दाल को दल रही थी क्योंकि दाल थोड़ी वैसी हो चुकी थी ख़राब, इस वजह से। फिर मैं चले गई गली में और ये देखो शकला कैसे घूम रहा है पन्नी डाल डाल के। फिर मैं नानी के घर आ गई। ये इतनी तेज़ भाग रहा था कि मुझे नहीं भागने मिल रहा था, इतनी तेज़ भागा ये। और सारा सामान आ गया। नानी के यहाँ भी छुट्टी हो रही थी कन्हैया जी की। नानी सारा काम कर रही थी, सब्जी वगैरह छौंक रही थी। मैं नानी से बातें करी, फिर मैं चले गई मौसी के कमरे में। और ये देखो खेलने लगा इधर आके। मैंने मौसी के मंदिर में देखा और कन्हैया जी इतने सुंदर लग रहे थे। चिंतामणि है इनका नाम। और पिंकी टीवी देख रही थी और कार्टून चल रही थी, डांस चल रहा है। ये देखो गाना आपको लोग पता है। फिर मैं घर आ गई। मम्मी तो अभी भी यही कर रही हैं। मम्मी ने आलू उबलने रख दिए थे और चावल भी बन चुके थे और आलू उबल गए थे और मैं आलू जा रही थी छीलने के लिए। आलू बहुत गरम गरम थे और मेरे हाथों में लग गए। और छाया आलू छीलने बैठ गई और मैं ब्लॉग बना रही थी। छाया हंसी बना रही थी बिल्कुल। और छवि देखो कड़ी की तैयारी कर रही है, बेसन फेंट रही है। और कढ़ाई में तेल डाल दिया था। फिर मैं आलू छौंकने जा रही थी कढ़ाई में और छौंका लगा दिया मैंने। आलू छुक गए हैं मेरे। और फिर मैंने देखा कि सारा काम हो चुका है, कड़ी की तैयारी हो चुकी है। मम्मी बनाने लगी कड़ी और मैंने बनाई नहीं, मुझे आता है पर मैंने बनाई नहीं। फिर मम्मी ने पकौड़ी तोड़ ली थी सारी और सारा काम हो रहा था। छवि अपना ब्लॉग बनाने में बिजी थी और छवि बातें कर रही थी कि कैसे बनाऊँ। इतनी हंसी आ रही थी आज तो बहुत ज़्यादा। और पता है इसने बिल्कुल वीडियो कैमरा बिल्कुल ख़राब कर दिया। इसने लाइट दिखा दी छवि ने इस वजह से। और कह रही थी दो तेरी वीडियो ख़राब हुई। मैंने कि नहीं हुई है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक बना रही हूँ इस वजह से। और मम्मी देखो अपने काम में व्यस्त है और मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही है क्योंकि उन्हें अपना काम करना है। अगर वो देखेंगी तो मैंने कहा जब देख लो, तो हंसने लगी वो। और कड़ी छुक चुकी थी, मम्मी ने बना ली थी कड़ी। और फिर खौला आने वाला था तो मम्मी ने पानी भी डाला था उसमें, खौला भी आया नहीं। मैं चली गई गली में घूमने के लिए। नानी क्या देख ली कि नानी क्या कर रही। नानी भी कड़ी बना रही थी देखो। नानी कड़ी चलाए जा रही थी। मैं नानी से बात करी, नानी कड़ी चलाए जा रही है तो खौला कैसे आएगा। फिर नानी बोली यही तो है, कड़ी चलाने पड़ती तो बनेगी कैसे। फिर मैंने नानी से थोड़ी बहुत देर बातें करी और मुझे हंसी आ रही नानी की बातों पे। और नानी गर्मी बिल्कुल तर थी पसीने में और इतना गर्मी में खाना बना रही थी। और पकौड़ी नानी ने तोड़ ली थी और नानी ने भी बनाए थे सूखे आलू, पूड़ी, चावल, कचौड़ी और कड़ी। और क्या कहते हैं, सारे लोग अंदर रूम में बैठे थे और दोपहर हो चुकी थी, 1 बज रहा था। और मैं आई तो डुग्गू भी आ गया था स्कूल से। और इतनी गर्मी लग रही थी इधर भी क्योंकि आज तो लाइट गई नहीं थी इस वजह से। और ये लोग अब कार्टून देख रहे, सुबह चल रहे थे गाने। और मैं चल दी फिर घर के लिए। मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मैं देखती हूँ घर पे अब क्या हो रहा है। और इतनी धूप हो रही थी, मैं चप्पल पहनने लगी और चप्पल पहन के आई क्योंकि मैं भूल जाती हूँ नानी के घर पे चप्पल पहनने के लिए, इस वजह से। और मैं घर पे जा चुकी थी और देखिए छवि मार रही थी आटा। छवि गूंदने लगी आटा क्योंकि मैं छवि से बोला था आटा गूंद दियो क्योंकि मैंने खाना बनाया। नानी की तरफ गए थे कि मौसी खाएंगे और मौसी हमारे घर पे बैठी हुई थी। वो ये बातें कर रही थी कौन चलेगा, भजन में होते आज छठी है इस वजह से भजन होते हैं। मौसी का बेटा है, ये हंस रहा था कि क्या करते रहती है हमेशा। मैंने कहा मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ज़्यादा मत बोल बिल्कुल भी। फिर मैंने मौसी उसी के सामने बातें करने लगी बैठ के थोड़ी देर। फिर मौसी कह रही तू जाएगी तो मैंने कहा मैं चलूँगी थोड़ी देर में। मम्मी भी खाना बना के बैठी थी, मतलब थोड़ा खाना बन गया था और कड़ी बन चुकी थी, सब्जी बन चुकी थी, रोटी नहीं सीखी थी और चावल भी मम्मी ने पहले ही रेडी कर दिए थे। फिर मम्मी बोली जाओ भोग लगेगा, तुलसी के पत्ते तोड़ के लेके आओ। फिर मैं चली गई छत पे इतनी धूप में तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए। कभी धूप जा रही थी कभी आ रही थी। तुलसी के पत्ते मैंने तोड़ लिए। फिर मैं गई नीचे के लिए। फिर मैंने तुलसी के पत्ते मम्मी के लिए दे दिए और मम्मी भोग लगाने की तैयारी कर रही थी, थाली सजा रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो, इसलिए मम्मी देखो कितनी अच्छी थाली सजा रही हैं। एक एक करके तुलसी के पत्ते रख रही हैं। और मैं कन्हैया जी की दूसरी फ्रॉक बनाई थी, सुबह दूसरी फ्रॉक पहने हुए थे। मैंने कहा इसमें तो जन्माष्टमी वीडियो बना ली थी इस वजह से। फिर मैं देखो कितने स्वीट लग रहे थे कन्हैया जी।
और ये भी हैं हमारे नन्नू छोटे से। और मम्मी रोटी सेकने लगी, कड़ी बन गई थी और छवि का ब्लॉग नहीं बन पाया। सारा खाना बन गया, आलू भी बन गया, कड़ी भी बन गई और मम्मी ने थाली भी लगा दी भोग की। और इनने थाली जो रोटी रखी थी थाली में लगा के वो इनने गिरा दी, क्योंकि ये निकल के जा रही थी छवि, इस वजह से इनने गिरा दी इन्हें ब्लॉग के चक्कर में। और मम्मी भी हंसने लगी कि देखो फिर उनको रोटी सेकने पड़ी, इस वजह से वो हंस रही थी कि, और मैं भी हंस रही थी। और ये छवि बहुत हंसी दिला। थाली लग गई थी भोग की और मैं चली गई थी भोग लगाने के लिए। ठंडा हो रहा था क्योंकि गर्म था खाना, इस वजह से फिर मैंने भोग लगा दिया और पट डाल दिए थे। और मम्मी ने पिंकी के लिए थाली पर सी, पिंकी खाने लगी और मुझे भी भूख लगी थी, मैं भी खाना खाने गई। फिर मैंने भोग निकाला जो लगाया था, फिर मैंने भी देखा कि मम्मी भी खाना खा रही थी। मैं खाना खा के हट चुकी थी और मैं छत पे दोपहर में गई थी तो ये लोग बैठी हुई थी और छवि पतंग उड़ा रही थी। फिर मुझे आ रही थी नींद, मैं सोने चली गई थी। फिर मैं सो के उठी क्योंकि मौसी ने मुझे उठाया था कि मौसी बोली थी चलना नहीं है, भजन हो रहे हैं वहाँ पे। फिर मैं निकल चुकी घर से बाहर भजन के लिए। गली के बाहर ही हो रहे थे, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं था। और छवि और मौसी बैठी हुई थी और फिर मौसी के ही संग ही गई थी क्योंकि गई नहीं, मम्मी सो रही थी और पापा आने का टाइम था और ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि यही वाला घर था। और हम लोग आ गए थे क्योंकि होने लगे थे सारे भजन और मैं भी बैठ गई थी। मैं भी थोड़े बहुत भजन गाने लगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आते इस वजह से। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर इनने सजाया था, जन्माष्टमी का सजा हुआ था इस वजह से। और इनने छठी भी करी थी और सारे लोग ही छठी करते हैं, इस वजह से हमने भी करी थी, मौसी ने भी करी थी। और इनके इतने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। और उस दिन भी मैं आई थी, आप लोगों को दिखाया था इनका, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो ढोलक बजाने आती नहीं है तो मैंने थोड़े थोड़े भजन गवा, मैं भी गा रही थी थोड़े थोड़े, थोड़ा ही थोड़ा आता है मुझे गाने के लिए, इसलिए मैं गाती नहीं हूँ इस वजह से। बूफर होता तो मतलब कि अच्छा लगता है, अगर बूफर पे होते तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं डांस भी करती इस वजह से। फिर हम लोग जा रहे थे घर के लिए, हो चुके थे भजन और मैं घर के लिए निकल गई थी और मैं गली में आ गई हूँ। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगे ब्लॉग तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।